तो नमस्कार दोस्तों, सभी का महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज हमारे खास मेहमान हैं दीपा जी। तो आइए हम सब मिलकर दीपा जी को वेलकम करें और उनके ज्ञान से अपने आप को सरोकार करें। तो दीपा जी, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू दीपा जी। हमारे ध्यानियों को अपने ध्यान ज्ञान से आप अवगत कराएं। बहुत बहुत वो धन्यवाद मैडम। मेरा नाम दीपा, मैं चेन्नई से, तमिलनाडु चेन्नई से मैं बोल रही हूँ। मैं पिछले 19 साल से ध्यान कर रही हूँ। तो तब से मेरी ध्यान साधना, मेरी बुक की पढ़ाई मतलब बुक्स रीडिंग और क्लास लेना, किसी और नए लोग को क्लास सिखाना, ऐसे चलता रहता है। तो पिरामिड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट हाफ एन आवर मैं पिरामिड के बारे में बता दूंगी, उसके बाद आज हम ध्यान करेंगे। तो पिरामिड्स के बारे में, पिरामिड क्या होता है, क्यों पिरामिड्स है इस धरती पे, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और फिर पिरामिड का जो क्या होता है, पिरामिड किसके लिए हम करते हैं, क्यों इसे कैसे यूज करना, इसके यूज करने से हमें क्या फायदा होता है, ये सब हम जानेंगे। आराध्या मोबाइल ಕೊಡ್ತೀಯಾ? जी माइक आप बंद करो, सारे सारे बंद, माइक बंद कर ले। आप अनम्यूट। दीपा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, थैंक यू। तो हमको तो ये पता है कि ध्यान कैसे करना है, और पिरामिड को क्यों क्यों पत्री सर ने इंट्रोड्यूस किया ध्यान के साथ, ये सब हम जानेंगे। तो हम अभी सोचो, किसी को भी ध्यान के बारे में जो नॉन मेडिटेटर्स हैं उनके पास जाके हम ध्यान बताएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, अरे तू इतनी यंग है अभी क्यों ध्यान करती है, वो तो ओल्ड एज पीपल है। और वैसे भी घर में किया नहीं जाता, कहीं और हिमालयास में या तो फिर फॉरेस्ट में ऐसे जाके करना पड़ता है, अभी क्यों करना, ऐसे उनके मन में इच्छा है। क्योंकि हम पुराने मूवीज में भी ऐसे पुराने क्या बोलते हैं, लिटरेचर में सब हम यही देखे हैं, वैसे ही ध्यान किया जाता है। तो अभी इतना फास्ट लाइफ चल रहा है कि एक दिन में 1000 काम एक औरत करती है। तो इतना काम को छोड़ के वहां यहाँ जाके ध्यान करना तो ये नामुमकिन है। तो इसीलिए ऐसे ही हमारी जिंदगी जाती रहेगी। तो इस धरती में जो भी पैदा हो रहा है वो ऐसे इसी कामों में बिजी होते हुए, यही काम करते करते हुए मर जाएगा। फिर उसका, वो सोल का इस धरती पे जन्म लेने का क्या फायदा होता है, कुछ भी नहीं होता। फिर वो मरने के बाद वहां जाके, अरे मैं किस काम के लिए पैदा हुई, जन्म ली, और मैं क्या काम करके आई, करके उस बॉडी वेकेट करने के बाद सोल बैठ के रोने लगेगी। तो ये सब चीज को चेंज करना, हर एक सोल अपना आध्यात्मिक शास्त्र के और जाना चाहिए, अपने आत्म प्रयाण, आई मीन आत्म ट्रैवल के साथ जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। अभी और कितने युग ऐसे ही कंटिन्यू होगा, इसे हमें चेंज करना है करके पत्री जी ने बहुत ही सरल ध्यान का प्रोसीजर हमें सिखाया है। आंख बंद करो, फिंगर्स को क्रॉस करो, पैर को क्रॉस करो, बस हमारा सारा फिजिकल एक्टिविटी को स्टॉप करना, फिजिकल जो एक्सटर्नल ऑर्गन सबको स्टॉप करना। तो हम जब भी ये सब स्टॉप करेंगे तभी हमारा मन को, हमारा बुद्धि को कुछ और नया सोचने का टाइम मिलता है। मतलब
हम आंखों से देख रहे हैं तो जो भी देखते हैं उसी के बारे में दिमाग सोचती है। हम कानों से कुछ सुन रहे हैं तो उसी के बारे में दिमाग सोचता है। हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं तो, और इन दोनों के साथ जो भी हमारा इधर रिकॉर्ड हुआ है वो ही हमारा मुंह से आता है। तो ये सब चलता ही रहेगा तो फिर हमें खुद पे ध्यान कब मिलेगा, खुद के बारे में सोचने के लिए कब टाइम मिलेगा। हमारा जो सोल है, आत्मा है, उसके बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, उस तरफ हम देखते ही नहीं। तो ये सब चेंज करने के लिए हमको ये सब बंद करना पड़ता है, स्टॉप करना, इसका एक्टिविटी स्टॉप करना। तो ऐसे हम स्टॉप किया, उसके बाद क्या होता है, अभी कुछ और नया करने का उस हमारी बुद्धि या मन को चांस मिलता है। तो अब वो सोचने लगते हैं, अब तो चलो सब काम बंद हो गया, अब मैं क्या करूंगी क्या करूंगी। तो वो खुद अपना अंदर की तरफ देखना ट्राई करेगा, तब हम अपने आत्मा के बारे में जानकारी हमें मिलेगा, तब समझ आएगा कि इसी काम के लिए हमने जन्म लिया है, तो हमें इस पर फोकस करना है। अब यहाँ तक हमें समझ आया, तो ध्यान करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि पिरामिड्स यूज करते हैं ध्यान के लिए। तभी हम पिरामिड का जानकारी करेंगे। ये पिरामिड, ये जो है असल में इजिप्ट में गिजा पिरामिड, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो। तो ये है गिजा पिरामिड, इजिप्ट में है, अफ्रीका में है। ये बहुत एंशियंट पिरामिड है, मतलब बहुत सालों के पहले बोला जाता है कि एलियंस आके बनाया है। और इसमें कोई भी क्या बोलते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या तो फिर एक पत्थर उठाने के लिए कोई भी बड़ा सा मशीन ऐसे कुछ भी यूज नहीं किया है। सब कुछ जो मास्टर्स हैं, एलियंस हैं, वो लोग आके अपने हाथों से ही किया है। ये कैसे पॉसिबल है, सबका एक ये बड़ा प्रश्न होता है ना। अ, मेरे पीछे जो पिक्चर है वो बहुत दूर से लिया गया है, अगर आप पास में जाओगे तो एक ही पत्थर 6 फीट का होगा, मतलब 6x4 ऐसे इतना बड़ा होगा एक पत्थर। और वो आप सोचो, अभी हम इतना छोटा सा पत्थर लेंगे तो भी वो 2 किलो रहेगा वजन। पर इतना बड़ा पत्थर कितना वजन हुआ होगा, आप जस्ट सोच के देखो। तो ये सब कोई भी ह्यूमन बीइंग्स के साथ उठाना पॉसिबल है नहीं है, हरगिज नहीं है। पर ये लोग कैसे किया। अब ये धरती का रूल क्या है, पंचभूतों के साथ ही सब कुछ चलता है, फिरता है, जीव रहता है। तो वैसे ही वो लोग भी अगर इधर आए तो उनका भी सेम ही हो जाता है, उनका बॉडी भी। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो लोग ने उनको पता है पिरामिड क्यों यूज किया जाता है। पिरामिड में कॉस्मिक एनर्जी जो विश्व शक्ति है उसे खींच के लेने की वही काम ये पिरामिड करता है। जैसे हम ध्यान करते हैं, यहाँ से हमारी वो कॉस्मिक एनर्जी अंदर आता है, वैसे ही इस धरती का जो डायमेंशन है उसके हिसाब से ये पिरामिड बनाया गया है। तो ये इसका एक अलग सा एंगल है, 52 डिग्रीज और 51 मिनट्स। ऐसे उस हिसाब में हम पिरामिड बनाएंगे तभी वो 100% वो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर पाएगा। अ, अभी हम ध्यान करेंगे तो हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलता है, और हम नींद करेंगे तो नींद में हमें मिलता है। वैसे ही ये पिरामिड ये एंगल में बन गया है तो वो 24/7 कॉस्मिक एनर्जी अट्रैक्ट करता ही रहेगा। अब ये एनर्जी को क्या किया जाए, इसको हम ह्यूमन बीइंग्स यूज करेंगे तो, मतलब इसके अंदर बैठ के हम ध्यान करेंगे तो हमारा वो आत्म प्रयाण वो बहुत ही जल्दी हम वहां जा सकेंगे। क्योंकि उसके अंदर जब भी हम बैठेंगे ध्यान करेंगे तो हमारी पूरी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी मेंटल थॉट्स जो भी हमारे दिमाग में फिजिकल लाइफ के बारे में, ये धरती के बारे में कुछ भी आता हो, सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि
हम कहाँ से आए, हम किस काम पे आए, हमें यहाँ पे क्या है ड्यूटीज करने का, हमें क्या सीखना चाहिए, हमें किस किस को क्या सिखाना चाहिए, ये सब जानकारी हमें मिलेगा। अभी देखो, हमें कहीं टूर जाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्लेस को चूज करेंगे, मतलब कहाँ जाना है मुझे वो चूज करेंगे, फिर कितना दिन रहना वो चूज करेंगे, फिर हर एक दिन कहाँ घूमेंगे, कहाँ होटल में रुकेंगे, कहाँ क्या खाना खाएंगे, वहां का क्लाइमेट क्या होगा, सब कुछ हम फाइंड करके लास्ट में हम जाते हैं। तो वैसे ही हम इस शरीर में आने से पहले सब हमारी प्लानिंग हो चुकी होती है कि मैं इस धरती में पैदा होंगी और मैं इस कंट्री में पैदा होंगी और मैं इन पेरेंट्स को चूज करूंगी और मेरी लाइफ ऐसे जाएगा और बीच में थोड़ी स्ट्रगल्स आएगी, बीच में मैं खुद को स्ट्रांग रखूंगी, मैं ध्यान करूंगी, मैं ध्यान सीखूंगी और ध्यान की प्रचार करूंगी, ऐसे हम सब कुछ करके आते हैं। तो यहाँ आते ही हम भूल जाएंगे। वैसे ही हमारा लाइफ चलते 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 कहीं भी किसी के द्वारा हम ये ध्यान के बारे में सुनेंगे तो हम इमीडिएट कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान में हमने बना के आया कि हम ध्यान करेंगे और ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान पाएंगे करके। अगर किसी को भी लाइफ प्लान में ऐसे नहीं है तो वो लोग को इस ध्यान में आना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि नया वर्ड है वो लोग सुन रहे हैं, तो नया चीज सुन रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा उनको। वैसे लोग को भी पत्री सर ध्यान में लाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, उसी के कारण दो रूल्स बनाया गया है, क्या है कि आप ध्यान ना करें तो भी चलेगा, आप पहले शाकाहारी बन जाओ। क्योंकि शाकाहार आई मीन मांसाहार हम करेंगे तो वहां पे हिंसा होता है। हिंसा होने के टाइम पे हम अहिंसा को टच भी नहीं कर सकते। तो पहले हिंसा छोड़ो, तुम ध्यान करो या ना करो, पहले हिंसा छोड़ो, फिर तुम्हें मन की शांति मिलेगी। तुम क्या बोलते हैं, जो भी करना है सब कुछ हील होगा, उसके बाद फिर ध्यान के बारे में सुनेंगे तो तब वो लोग ध्यान में आसानी से आ जाएंगे। तो फर्स्ट है मांसाहार छोड़ दो, उसके बाद वायलेंस छोड़ दो। नो वायलेंस, किसी को भी हिंसा नहीं करना, ये दो चीज सब लोग को पहले छोड़ने को बोलेंगे, क्योंकि इसी में 50% उनका जो आत्म प्रयाण का उसमें उस जर्नी में जो भी हर्डल्स होता है, मतलब जो भी दिक्कत होते हैं वो सब इसी में चला जाएगा। ये लोग जो मांसाहार को छोड़ देंगे तो उसी में ये सब चला जाएगा, और जो बाकी टाइम जो है उनमें वो लोग एटलीस्ट अच्छा ध्यान की चीज कुछ है वो करने से हमारी आत्म के बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम और रिसर्च कर सकते हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, एटलीस्ट यहाँ तक वो लोग जान जान पाएंगे। तो ये भी उनको डबल प्रमोशन ही है। पहले तो ध्यान के बारे में पता नहीं, क्यों पैदा हुए ये पता नहीं, अब तो मांसाहार छोड़ के शाकाहार बन गए, फिर ध्यान सीख गए, अब ये पता हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। उनको उनके लिए तो ये डबल प्रमोशन ही है ना। तो पत्री जी ने हमें इस ध्यान को और पिरामिड को जोड़ने का कारण ये है कि हम अपने जर्नी में फास्ट हम जा सकें। अ, फिर उसके बाद हमें मध्य मार्ग का समझ आएगा, मतलब हम इस धरती में पैदा हो, इस शरीर में है, तो इसका कुछ ड्यूटीज होता है, तो वो भी हमें करना है, उसके साथ साथ हमें अपनी सोल की जर्नी भी करनी है। तो ये इस बात की क्लैरिटी हमें मिलेगा। मैं हर एक को एक इम्पोर्टेंट चीज, ये मेरी खुद की अनुभव से मैं बोल रही हूँ। देखो अभी हम बहुत सारे व्रत करते हैं, जैसे कि नवरात्रि का व्रत करते हैं, वो 9 डेज होता है, और कोई कोई गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, ऐसे बहुत साल भर में बहुत बार हम व्रत करते हैं।
तो उस व्रत के टाइम हम क्या करते हैं, कोई भी कोई नॉनवेज खाने वाले हो तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, और कोई भी चिल्लाना झगड़ा करने वाले हो तो उस टाइम पे हम अभी व्रत में हैं, अब तो हम किसी को नहीं चिल्लाएंगे, ऐसे होते मतलब सब गुड थिंग्स करते हैं, गुड फूड ईट करते हैं, गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं ना। तो उस टाइम पे आपको कोई बोलते हैं क्या आपको ऐसे ही होना, ऐसे आप खुद चूज करते हो कि मैं व्रत में रहूंगी, और फिर आप खुद चूज करते हैं कि सारे गुड हैबिट्स मैं फॉलो करूंगी। तो वैसे ही मेरा कहना ये है कि कोई भी नया हो, नया नया ध्यान में आए हो, उन लोग को पिरामिड ध्यान का व्रत लेना चाहिए। आप 11 डेज चूज करो, या तो फिर 21 डेज चूज करो, या तो फिर 48 डेज चूज करो, ये आपकी मर्जी है। कोई भी एक नंबर चूज करो, उस नंबर पे आप हर रोज 2 बार ध्यान करो, पिरामिड कैप पहन के ध्यान करो, या तो फिर आपके घर के पास पिरामिड है तो वहां जाके ध्यान करो। दोनों बार पिरामिड कैप पहन के ध्यान करो, या तो फिर एक बार कैप पहनो, एक बार घर मतलब पिरामिड में जाके ध्यान करो, और शाकाहारी रहो। अगर आप पहले से शाकाहारी हो, तो आप क्या बोलते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे ज्यादा खाना ट्राई करो। दो दो टाइम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 1 टाइम कुक्ड फूड, ऐसे आप कुछ लो। और उसके बाद अम, दिन में एटलीस्ट 4-5 आवर्स, या तो फिर आधा दिन मौन पाठ करो। मतलब आप नहीं बोलेंगे, इस मुंह को खाने के सिवाय किसी और टाइम हिलाएंगे ही नहीं, इस मुंह से एक छोटी सी भी आवाज नहीं निकालना। मौन व्रत का मतलब ये है कि कुछ भी आवाज नहीं आना चाहिए। मैं बहुत जनों को देखी हूँ मौन व्रत बोलते, पर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग बात करेंगे, उनकी आवाज बाहर नहीं दिखेगी पर मुंह तो हिलेगा। वो लोग, मौन व्रत का मतलब इस मुंह को नहीं खोलना। जैसे कि डेफ एंड डम लोग बात करते हैं ना, मुंह हिलाएंगे साउंड नहीं आएगा, वैसे बोलते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए, उनको क्लैरिटी नहीं है। तो अभी मैं बता रही हूँ, मौन व्रत का मतलब है हमें इस लिप्स को खोलना ही नहीं चाहिए, पानी पीने का कुछ खाने के सिवाय। और ऐसे जिनको इसका हैबिट नहीं है, पहले ये फॉलो करो, थोड़े दिन के बाद हैबिट होने के बाद हमारा माइंड को भी, अभी हम मुंह बंद कर रहे हैं पर हमारी माइंड तो हमेशा चलती रहती है, जो भी हम मुंह में बोलना चाहते हैं वो मन के अंदर हम बोलना शुरू करें, क्योंकि मुंह बोलना नहीं चाहिए ना, तो इसलिए मन में बोलेंगे। तो थोड़ी दिन ये हैबिट होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे हमारी मन को भी समझ आएगा कि हमें भी चुप रहना चाहिए, हमें भी बात नहीं करना चाहिए, तो इसकी आदत हो जाएगा। तो ऐसे हम सब कुछ बंद करेंगे ना, तो तुरंत हमें अपनी कॉन्शियस के उसे रीच करने में हमें बहुत हेल्प होगा। मतलब ऐसे बहुत बाहर हम साइलेंट हो, अंदर भी हम साइलेंट हो, तो क्या होगा, हमेशा हमारा जो आत्मा है वो हमें हमेशा गाइड करती रहती है कि हम इस काम के लिए आए हैं, अभी तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो ये तुम्हें ये ऐसे ध्यान करना चाहिए, ये बुक पढ़ना चाहिए, हमेशा वो हमें गाइड करती रहती है। पर हम सुनते नहीं, मतलब हमें उस इंट्यूशन को सुनने की शक्ति नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम हमेशा 24 आवर्स हमारा माइंड सोचती रहती है ये करो वो करो, अगर नहीं किया, कुछ भी काम नहीं है, तो बाजू घर में क्या हो रहा है उस पे हम नजर डालते हैं। तो ऐसे 24 आवर्स माइंड बिजी है, तो इतना बिजी है कि अंदर क्या हो रहा है, कौन हमें हेल्प कर रहा है, कौन हमें क्या कहना चाहता है, हम हमें तो उसका क्या बोलते हैं, एक एक पॉइंट की इतना तक भी हमें रिसीव नहीं होगा। जब हम मौन व्रत रखते हैं, उसका हैबिट हो गया है, तो हमारा मन को समझ आएगा कि हमें भी शांति रहना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए, तो क्या होगा, बाहर तो पहले से हमने सब कुछ स्टॉप कर दिया, अभी अंदर से भी स्टॉप हो गया, तो हमारे आत्मा जो भी हमें बोल रही है वो हम सुन पाएंगे। अगर सुन पाएंगे तो क्या होगा,
हम अपना आत्म प्रयाण का शुरुआत कर दिया। मतलब हम एक प्लान लेके यहाँ पैदा हुए ना, तो वो प्लान के पीछे पीछे जाने का हमें एक रास्ता मिल गया। तो ये है पिरामिड की शक्ति, और ये है मौन व्रत की शक्ति, ये है ध्यान की शक्ति। अब देखो, सब लोग क्या पूछते हैं ध्यान शुरू करने थोड़ी दिन हुए होते ही सब लोग क्या बोलते हैं, हमारे फैमिली में ये टेंशन्स है, मुझे ये ठीक करना है, मुझे जॉब नहीं है, हमारे हस्बैंड को हेल्थ इश्यू है, बच्ची की शादी नहीं हुई, ऐसे फुल एंड फुल हम क्या सोचते हैं। फिजिकल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ध्यान के द्वारा हील करने का ट्राई कर रहे हैं। पर ध्यान किस कारण है? हमारा आत्म प्रयाण को उस तरफ जाने के लिए हम ध्यान करते हैं, पर हम ये छोड़ के इसके अलावा सब कुछ हम सोचते हैं। अभी हमारा कॉन्शियस रेडी है हमें सब कुछ देने के लिए, पर हम उस पर फोकस ही नहीं रखते हैं, तो हमें कैसे मिलेगा? तो इन सारे चीज का जानकारी हमें कब पता चलेगा? जब हम पिरामिड ध्यान का व्रत करेंगे और हम बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे। देखो, बुक्स तो लाखों करोड़ों है, पर हमें जो भी शुरुआत में आते हैं, मतलब उनको इतना जानकारी नहीं होगा, तो बड़े बड़े वर्ड्स या फिर बड़े कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो वो लोग क्या करना, सिंपल पत्री जी की जो भी हिंदी वाली बुक है सारे बुक्स खरीदो और वो सारे पढ़ो। क्योंकि पत्री जी लाखों लाखों बुक्स पढ़ के उनमें से मतलब सारे ज्ञान को मिक्सी करके फिल्टर करके सर के बुक्स के रूप में हमें दिया गया है। तो फर्स्ट फर्स्ट शुरुआत में जो भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं ये वाला बुक पढ़ो। उसके बाद आपको आपका इंट्यूशन खुद बोलेगा कि तुम ये पढ़ो ये पढ़ो, तो आप उसके पीछे जा सकते हो। तो सबसे पहले ये पिरामिड क्या करता है, कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है। बहुत जने का एक्सपीरियंस मैं सुनी हूँ कि मुझे घर में बैठ के ध्यान करने से बहुत सोच आता है, कितना भी कंट्रोल करो वो जाता नहीं है। अभी मैं यहाँ पिरामिड में आके बैठी हूँ तो मुझे कुछ भी नो थॉट्स, इमीडिएटली मैं थॉटलेस स्टेट चली गई और मुझे 1 आवर कैसे गया पता ही नहीं चला। क्योंकि वहां पे ये कॉस्मिक एनर्जी का डायरेक्ट फ्लो होता है। पहले पिरामिड का काम क्या है, पहले उसके अंदर जाते ही वो हमारी माइंड की थिंकिंग को स्टॉप कर देती है, हमें ब्लैंक कर देती है। तो उसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे तो हम वो कॉस्मिक एनर्जी फुल एंड फुल हम रिसीव करेंगे। पिरामिड का काम क्या है, हमेशा वो कॉस्मिक एनर्जी को लेती रहती है, लेती रहती है, लेती रहती है। तो अगर हम उसमें मैं एक बुक पढ़ी हूँ, पावर ऑफ पिरामिड्स करके। वो ऑथर जो है पिरामिड के अंदर 3 नाइट्स स्पेंड किया, मतलब पूरा 24 आवर्स 3 दिन पिरामिड के अंदर ही उन्होंने गुजारा। क्यों उन्होंने ऐसे किया कि इस पिरामिड में कैसी शक्ति है, वो कैसे काम करता है, क्या मैजिक होता है इसके अंदर, ये सब जानकारी करने के लिए उन्होंने पिरामिड के अंदर 3 डेज किया। और उसके बाद उन्होंने वो बुक लिखा है। उसके बाद उन्होंने खुद जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया और बहुत जने को मिला, उसके बाद सब कुछ मिला के उन्होंने एक बुक लिखा है। तो ये बुक मैं पढ़ रही थी 2-3 दिन से। उसमें बहुत सारे चीज है। मेन थिंग क्या उन्होंने बताया कि अ, किन लोग एक आदमी को मुंह में टीथ में कुछ सर्जरी करना था। डॉक्टर के पास जाके आया, उन्होंने बताया कि सर्जरी करना है, वो थोड़ा मुश्किल लगेगा। उन्होंने फाइंड करके डेट भी फिक्स करके आ गया कि सर्जरी कब करना है। फिर उनका फ्रेंड ने ऐसे पिरामिड करके उसमें मेडिटेशन करो करके बताया। तो उन्होंने क्या किया, पिरामिड के अंदर बैठ के सोने का या तो फिर कुछ काम करने का, उनको इतना मेडिटेशन के बारे में नहीं पता है,
बस पिरामिड के अंदर उन्होंने ये 4-5 डेज या कितना भी सर्जरी के आगे कितना भी दिन था उतना दिन हर रोज वहां जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो उसके बाद फिर जब सर्जरी था उस दिन गए डॉक्टर के पास, उन्होंने फिर से टेस्टिंग किया, तो टेस्टिंग देखने के बाद उनको ये पता चला कि जो भी सर्जरी का था, मतलब वो प्रॉब्लम जो 100% था वो 50% कम हो गया। क्या किया वो आदमी ने, पिरामिड में जाके बस टाइम स्पेंड किया, ध्यान भी नहीं किया। शायद थोड़ा सोया होगा या तो फिर थोड़ा बैठ के टाइम स्पेंड किया, इसी में उनको 50% हीलिंग हो गया। तो डॉक्टर ने बोला अभी तो 50% कम हो गया तो मेरा काम बहुत इजी है। एक तो ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, और 2-3 जने को हाथ में कुछ इंजरी मतलब हाथ में कुछ घाव हुआ। तो ये जो पिरामिड, ये जो ऑथर है बिल शुल करके, उन्होंने क्या बोला, आप पिरामिड, एक छोटा सा पिरामिड लो और पिरामिड के ऊपर ऐसे हाथ रखो करके बताया। तो ऐसे हाथ रखने से उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो क्या किया, पिरामिड छोटा पिरामिड है ना, तो उसके बाहर ऐसे उसे छुए बिना ऐसे बाहर हाथ ऐसे रखे हुए थोड़ी देर स्पेंड किए। तो उस टाइम पे उनको ये समझ आया कि पिरामिड के अंदर से उनके हाथ को ऐसे एनर्जी पास हो रहा है। उन्होंने उनके अंदर भी हाथ नहीं रखा, बस बाहर उसके साइड में ऐसे हाथ रखने से, उसे टच नहीं किया, बस बाहर रखा। उस उसमें उनको वो एनर्जी पास करने का उनको समझ आया। मतलब देखो, हम उसके अंदर ध्यान ही करना ऐसे जरूरत नहीं है। ध्यान नहीं करेंगे तो भी हमको एनर्जी रिसीविंग हो रहा है, नींद में भी हमको एनर्जी रिसीविंग हो रहा है, और कुछ हेल्थ इश्यूज का हीलिंग हो रहा है। और बस उसके पास में टाइम स्पेंड करने से भी हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एनर्जी रिसीविंग हो रहा है। तो ये है पिरामिड की अद्भुत शक्ति। अभी देखो, हम बहुत बड़ा पिरामिड बनाए और अब जब हम बैठते हैं तो हमारा पूरा शरीर उस पिरामिड के अंदर आ गया है, तो उसका पावर बहुत बहुत अधिक होगा, क्योंकि हमारा पूरा शरीर उसके अंदर है, तो पूरा शरीर एक साथ वो एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो उसका हीलिंग फास्ट होगा। अभी छोटा सा पिरामिड है, हम बस सिर्फ उसका कैप पहने हो या तो फिर उसको बस पकड़े हमारे ऊपर रख के हम कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसका असर थोड़ा कम होगा, पर असर जरूर होगा। तो पिरामिड हमेशा हीलिंग वाला एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का रिसीव करता ही रहता है उसके आसपास। और हम, और ये भी एक एक्सपीरियंस है कि अम, हमारे कंट्री में शायद आंध्रा में या कि दूसरा स्टेट में, ये मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है, हाईवेज होता है ना, वहां पे एक जगह पे बहुत एक्सीडेंट्स हो रहा था। तो ये लोग हमारी तरह कोई पिरामिड मास्टर ने जाके वहां पे गवर्नमेंट को अप्रोच किया, इनके बारे पिरामिड्स के बारे में सब कुछ बताने के बाद वो लोग परमिशन दिया है कि रोड में जो डिवाइडर होता है ना, उसके ऊपर जहां तक एक्सीडेंट्स होता है वहां तक ऐसे छोटे छोटे 2x2, या फिर ये वो रोड का डिवाइडर कितना साइज है उतना साइज का पिरामिड्स, एक 5 फीट 3 फीट ऐसे डिस्टेंस में बनाया गया था। तो वो पूरा बनाने के बाद थोड़े दिन के बाद वो लोग एक 1 मंथ या 1 वीक का चेक करके देखे, तो एक्सीडेंट्स का रेटिंग कम हो गया। जैसे कि एक दिन में 4-5 एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक दिन में 4-5 की जगह 2 हो रहा है, और उसके बाद होना ही कम हो गया, होना ही गायब हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे क्या हमें कंसंट्रेट करना है कि वो पिरामिड बस रोड के साइड में बनाया गया, उसके अंदर कोई जा नहीं रहा है, उसके ऊपर कोई टचने का कुछ भी नहीं कर, बस उसे वहां रखने से ही उसका एनर्जी 360 डिग्री फैलते हुए हर जगह पॉजिटिविटी बढ़ गया, तो उस तरफ कुछ भी एक्सीडेंट ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है,
पिरामिड जहां भी है वो कॉस्मिक एनर्जी फैलाता ही रहेगा। हम ले रहे हैं या हम नहीं ले रहे, ये हमारी थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारे घर में पिरामिड है, छोटा छोटा, दो या तीन या एक, हम फुल डे कुछ ना कुछ काम में रहते हैं, तो हमारा माइंड हमेशा फुल उसमें भरा हुआ रहता है, उसको एम्प्टी टाइम ही नहीं मिलता है। तो डे टाइम में हमको रिसीव थोड़ा कम ही रहेगा। अगर हम सो रहे हो तो नींद में हम कुछ नहीं सोचते हैं ना, तो हम डीप में चले जाते हैं, तो उस टाइम पिरामिड की एनर्जी हम ज्यादा रिसीव करेंगे। वो पिरामिड तो हमेशा एनर्जी देती ही रहेगी, मतलब रिसीव करते ही रहेगी। अगर हमें लेना है तो हमें एम्प्टी माइंड में रहना है। अगर वैसे हमें नहीं हुआ तो फिर भी हम रिसीव करेंगे, पर कम आ, कम रिसीव करेंगे। तो आज हमें अच्छा सा ये बात समझ आ गया कि पिरामिड्स आर एनर्जी जनरेटर। मतलब जैसे कि करंट ऑफ होगा तो हमारा जनरेटर में से लाइट फैन कैसे चलता है, वैसे ही कॉस्मिक एनर्जी का जनरेटर है पिरामिड के अंदर। जो एनर्जी हम डीप स्लीप में लेते हैं, मेडिटेशन में लेते हैं, वो वाला एनर्जी 24 आवर्स पिरामिड लेती ही रहती, मतलब ऊपर से खींच के, और उसके पास जो भी आते हैं तो फिर उसके 360 डिग्री 1 किलोमीटर तक वो फैलाता रहता है। तो ये है पिरामिड शक्ति। और पौर्णमी के टाइम में पिरामिड तो हमेशा शक्ति लेती ही रहती है। पौर्णमी के टाइम में क्या होता है, वो मून के अंदर से हमें एनर्जी का वाटरफॉल्स रहेगा। मतलब वाटरफॉल्स में कितना पानी ऐसे नीचे गिरता होगा ना, वैसे ही मून हमें वो शक्ति को ऐसे फॉल वाटरफॉल्स की तरह छोड़ती रहेगी। अगर हम उस टाइम पे ध्यान करेंगे तो हमें बहुत 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 ज्यादा एनर्जी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिरम आई मीन आप मून के नीचे ही बैठ के ध्यान करना है, ऐसे कुछ नहीं। आप कहाँ भी बैठो, आप देखो अभी मैं रूम के अंदर बैठी हूँ, रूम के अंदर बैठ के मैं ध्यान करूंगी तो भी एनर्जी रिसीव होगा। बस आ, अभी देखो हम कई, बस लास्ट एग्जांपल है, हम कई वाटरफॉल्स जा रहे हैं, हम वाटरफॉल्स का फ्लो बहुत हैवी है, अगर हमें डर आ गया तो हम नहीं जाएंगे तो हम वो वाटरफॉल्स कैसे था, उसका एनर्जी कैसे है, वहां पे कैसे एंजॉय करते हैं, हमको पता नहीं। वैसे ही सेम टू सेम, अगर हम वाटरफॉल्स के अंदर जाके रुके हैं, हम खड़े हो उस पानी में, हम स्नान कर रहे हैं, तो हमको पता चलेगा पानी का पावर क्या है, वाटरफॉल्स कितना अच्छा रहता है। वहां जाते ही फ्रेश वाटर हमारे ऊपर गिरते ही हमारा माइंड एम्प्टी हो जाता है, ये सब हम जानेंगे। वैसे ही मून पौर्णमी का पहले 3 दिन, बाद में 3 दिन, और पौर्णमी के दिन, कुल मिला के 7 दिन हमें वो वाटरफॉल्स वाली एनर्जी मिलेगा। अगर हम ध्यान करेंगे तो पूरा पूरा हम रिसीव कर सकेंगे। अगर ध्यान नहीं किया, शायद कम में हम रिसीव करेंगे। तो हम करेंगे तो हम रिसीव करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो हम इतना ज्यादा रिसीव कर नहीं पाएंगे। देखो अब हम हर रोज घंटा या 2 घंटा करेंगे, पर पौर्णमी के दिन हम एक 20 मिनट करेंगे तो 1 घंटा वाला एनर्जी हमें आ जाएगा। तो वही 1 घंटा उसी पौर्णमी के दिन हम करेंगे तो हमें 6-7 टाइम्स ज्यादा मिलेगा एनर्जी। बस यही एक डिफरेंस है। जिनको भी फास्ट ज्यादा एनर्जी थोड़ा टाइम में लेना ऐसे मन करेगा तो जरूर ये 7 डेज ध्यान कीजिए। रात को टेरेस में मून के नीचे बैठ के करना है, ऐसे कुछ नहीं है। आप पिरामिड के अंदर करो, घर के अंदर करो, कहाँ भी करो, वो पौर्णमी की एनर्जीज हमें रिसीव होगा। तो अम, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलती हूँ कि हमें पिरामिड ध्यान का व्रत करना है। कोई भी डेज फिक्स करो, और फिक्स किया तो करके ही रहना, उसे बीच में नहीं छूटना। और हम पिरामिड्स यूज करेंगे, उसकी शक्ति यूज करेंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी खेलने जाए गिर जाए, उनको लग गई, तो हमें क्या सिखाना उनको, पहले छोटा सा कुछ पिरामिड है, तो गिर गया ना, तो इसके ऊपर पिरामिड रखो, ये पिरामिड में जो भी शक्ति है वो तुम्हारी ये वुंड को हील करेगा। ऐसे हमें उनको ट्रेन करना है।
बच्चे क्या है, हम पेरेंट्स जो भी बोलते हैं उनको वही वेद है, मतलब उनको वही भगवत गीता है। मम्मी बोली तो ये होगा ही होगा। तो उनको इतना विश्वास है ना, तो वो विश्वास के कारण वहां पे 100% उनको हीलिंग हो जाए। तो आगे से कोई भी बच्चा या कोई भी गिर गया, कुछ चोट लगी, तो हमें यही सिखाना है कि ये लो आके बैठो, मैं पिरामिड लगाऊंगी, थोड़ी देर ऐसे आंख बंद करके बैठो, तुम्हें ठीक हो जाएगा। हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो फिर कुछ दवाई रेडीमेड घर में रखे होते हैं, उसे लेके दे देंगे। तो ये लोग क्या सीखेंगे, हमें कुछ हुआ तो हमें दवाई लेना, ये उनको पता है। अभी हमें दवाई को छूटना पड़ेगा, तो हम उस दवाई के प्लेस में पिरामिड को रिप्लेस करना है। ऐसे पिरामिड रखो, तुम्हें ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ये है कि हम मम्मी जो भी बोलते हैं उनको वही करेक्ट है और वही वो लोग करेंगे। उनको सेकेंड थॉट नहीं आएगा, मम्मी सेइंग आई विल डू, दैट्स ऑल। वो इतना स्ट्रांग है उनकी विश्वास, तो वो हमसे 10-20 गुना उनको वहां पे वो एक्सपेरिमेंट फास्ट खत्म होगा। तो ये है क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैं ये सोचना चाहती हूँ कि ये सब आपको यूज हुआ रहेगा। थैंक यू सो मच। ये दीपा जी बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। थैंक यू सो मच। अभी सभी दोस्त से ध्यान की अवस्था में आ जाए। अपने हाथ पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों उंगली फंसाते हुए, और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ಜಸ್ಮಿನ್ ತುಂಬ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಥೋಡಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅದು सभी अपनी ध्यान अवस्था में आ चुके होंगे दोस्तों। तो अभी अपने शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। एक शरीर को कह दीजिए कि अभी ये मेरा केवल और केवल ध्यान करने का समय है, और मेरे कोई विचार ना आए, और अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। कोई तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये सुखासन में बैठ के आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, इसमें हमें अपनी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स चाहिए। कोई तनाव नहीं होना चाहिए हमारे शरीर में। केवल और केवल अपनी आती और जाती सांसों पे ध्यान डाइवर्ट करेंगे। तो आइए सब मिलके 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। और धीरे से छोड़ते हुए, और एक गहरी लंबी सांस धीरे से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस धीरे से छोड़ दीजिए। और पूरी तरह से समर्पित हो जाइए अपने ध्यान के लिए। पूरी आत्मा से समर्पण हो जाए ध्यान करने के लिए, क्योंकि ये आपका केवल और केवल ध्यान का समय है। तो आइए सब हम मिलके अपने परम ब्रह्म जी, परम सुभाष पत्री जी को नमस्कार करेंगे। अवतार बाबा जी को नमस्कार है। आपके परम पूज्य गुरुदेव भगवान को नमस्कार है। सब ऋषि पत्नियों को नमस्कार है। और हिमालयन योगी, जो भी योगी आज भी हिमालय में बैठ के तप कर रहे हैं, उन सभी को नमस्कार करते हुए उन सभी का आवाहन करेंगे। ब्रह्मजी पत्री जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सप्तऋषि पत्नियां, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और हमारे एस्ट्रल एंजल, एस्ट्रल मास्टर और एस्ट्रल गाइड, जो भी हमारे हैं पिरामिड मास्टर, सभी आप यहाँ पे आए और हमारे ध्यान में हमारा सहयोग करने के लिए हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। तो मास्टर महसूस कीजिए, सभी जिसका भी आपने आवाहन किया है वो आपके पास आ चुके हैं और आपके साथ आसन लगा के बैठ चुके हैं। तो
अब उनके साथ बैठ के ध्यान कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल पूरी तरह ढीला छोड़ते हुए ध्यान के लिए समर्पित हो जाएं प्लीज। आती और जाती सांसों के साथ लग जाए मास्टर। के साथ ध्यान करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं तो अपनी आती और जाती सांसों पे ध्यान लगाना है।
चेतना भर लीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना भर लीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे खोलिए और आपस में रगड़ते हुए अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए, दोनों हथेलियों को। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में ही दोनों सुंदर आंखों को खोलते हुए हथेलियों को निहारते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो ध्यान से बाहर आ जाएं, और जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो अपना अनुभव शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो अपना अनुभव शेयर मत करें मास्टर, हैंड रेज करें। यस बच्ची बोलिए। नमस्ते। नमस्ते मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा से हुआ। पूरा शरीर पूरा एकदम हल्का हो गया था, एकदम लाइट वैसा हो गया था पूरा, और बॉडी पूरा गर्म हो गया मेरा। जी बहुत अच्छा है मैम, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। मैम आज मैं एक नया लव को दिया था लिंक, वो जोड़ने नहीं पाया, के जोड़े मालूम नहीं हुआ। आप मुझे नंबर भेज दीजिए मैम, मैं उनको ऐड कर दूंगी, नहीं तो उनको लिंक भेज दूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यस शोभा जी बोलिए। शुभा लक्ष्मी जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम। अच्छा महसूस हुआ। वो जी हमारा सिरसा चक्र में तो क्या घूमने जैसा, ऐसे ऐसे घूमने जैसा मेरे को लगा मैडम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो सभी का जो ध्यान कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और अपने आप जो ध्यान करेंगे आपके परिवार को भी उसका बेनिफिट होगा मैम। और आप ओके मैडम, मैं ठीक है मैडम, मैं कर रही हूँ। ठीक है मैडम। ऐसे ही आप कंटिन्यूसली आते रहिए और ध्यान करते रहिए। हाँ जी मैडम, जी हाँ, जी ठीक है मैडम। ओके मैडम, क्योंकि ये भी ऐसे धन्यवाद है मैडम। कि हमें खाना रोज रोज जरूरत पड़ती है, उसी तरह से ध्यान की भी जरूरत रोज रोज पड़ती है, जो हाँ हाँ जी मैडम, भौतिक सही शरीर बात है।
जी, जो फिजिकल बॉडी है उसको हम खाने से, उसकी पूर्ति खाने से करते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा का हाँ जी, वो ध्यान से पूरी होती है। तो आत्मा को भी खाना देना ठीक है। है। तो रेगुलर आइए अच्छा, और ध्यान में जुड़ते रहें। ओके मैडम।